हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आरजी कैटलिस्ट क्लासेस के अंदर। और आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो सभी एक साथ, सभी पूरी एनर्जी के साथ आज लेक्चर के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या है? आफ्टर ऑल हम ऑर्गेनिक से डील कर रहे हैं, तो रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन? ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो वी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा और बीच में कोई हाईली अनस्टेबल, ये स्टूडेंट्स हाईली अनस्टेबल, और क्या कह सकते हैं? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। नॉर्मली अपनी केमिस्ट्री में एक नारा रहता है ना, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि जो हाईली अनस्टेबल होगा वो हाईली रिएक्टिव भी होगा। तो हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होती है, केमिकल स्पीसीज होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। यस, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। दोबारा से सुन लो, क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? दीज आर द हाईली अनस्टेबल and highly reactive chemical species which exist in between the reaction, which exist in between the reaction. आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इन बिटवीन द रिएक्शन का मतलब क्या है। यानी कि जब आप रिएक्शन कर रहे हैं तब आपको दिखाई नहीं देगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो आपको पता होनी चाहिए? तो उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि टाइप्स की बात करते हैं बच्चों। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से टाइप्स हैं? जैसे कि कार्बोकटाइन्स, कार्बोकटाइन्स, कार्बोअनाइंस, कार्बेन, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन, एटसेट्रा। बेंजाइन भी होता है, बहुत सारे होते हैं वैसे। आउट ऑफ दीज हमने जो मेन आज करेंगे, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बच्चों कार्बोकटाइन्स को, कार्बोअनाइंस को एंड फ्री रेडिकल्स को। बेसिकली आपके सबसे ज्यादा जो दिखाई देने वाले ये तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ऐसा नहीं है कि और बाकी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको दिखाई देंगे ये तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट दिखाई देंगे। तो आपको बेसिकली इन तीनों के बारे में आज जानना है। तो आज का अपना बेसिक मुद्दा है इन तीनों को डिस्कस करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप, हाँ जी, पहले हम बात करेंगे कार्बोकटाइन्स की। कार्बोकटाइन्स की क्या लगता है आपको क्या होगा? जैसे नेम नेम देखो आप, कार्बोकटाइन, कार्बो मतलब कार्बन होगा, कटाइन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना हिंट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? उसी को कुछ जोड़ते हुए आगे चलेंगे। तो प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है बच्चों। ट्राइवेलेंट कार्बन एटम having sextet of electrons and carry positive charge। हाँ जी, क्या मीनिंग है इसका? ध्यान से देखेंगे। कार्बन एटम होगा, ट्राइवेलेंट कार्बन एटम का मतलब कार्बन के तीन बॉन्ड बने होंगे, तीन बॉन्ड बने होंगे बच्चों। और तीन बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने बच्चों इससे पहले आपने डुप्लेट जरूर सुना होगा। डुप्लेट क्या होता है? क्या आपने इससे पहले ऑक्टेट भी सुना है? ऑब्वियसली आपने सुना होगा ऑक्टेट क्या होता है। इसी तरह से एक सेक्सटेट करके एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या है? डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। किसी के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी सराउंडिंग में
तो हम डुप्लेट वर्ड यूज करते हैं। अगर किसी के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ऑक्टेट ऑक्टेट रूल याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने पढ़ा था ऑक्टेट रूल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने बात की थी। उसी के अंदर डुप्लेट भी आपने जरूर पढ़ा होगा। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल क्या होता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के सराउंडिंग के अंदर, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सेक्सटेट जो वर्ड यूज किया जाता है ना बच्चों, वो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ जी, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ट्राईवेलेंट का मतलब बच्चों 3 बॉन्ड बना रखे होंगे। सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है। ये सारी बातें किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। हमारी बात समझ में, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीसीज ही है ये। तो ध्यान से देखेंगे, लिखते कैसे हैं, एग्जांपल कैसे लेंगे इसकी, ध्यान से देखेंगे सभी। एग्जांपल कैसे लिखेंगे बच्चों इसकी, जैसे कार्बन है बच्चों, कार्बन के 3 बॉन्ड मैंने बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज देखा। ठीक है, कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज लेके चलेंगे। जैसे मान लो अगर मैं तीनों, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हो सकता है बच्चों यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगाओ बाकी हाइड्रोजन हो सकता है 2 अल्काइल ग्रुप है एक हाइड्रोजन, और हो सकता है तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप। इसी के साथ इसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, ये जो कार्बन है सभी में ट्राइवेलेंट कार्बन एटम ही, ट्राइवेलेंट कार्बन एटम है, बट यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक अल्काइल, समझ रहे हो, आर का मतलब कार्बन, कार्बन के साथ, यहाँ पर 2 कार्बन के साथ, यहाँ पर तीनों कार्बन के साथ। और इसी तरीके से आपको इसके टाइप्स कह लो या डिग्री कह लो, वो पता चल रहा है। इस सिंपल, इसको क्या बोलते हैं बेटे, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे CH3 पॉजिटिव। हाँ जी बच्चों, इसको हम CH3 पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो आप, RCH2 पॉजिटिव। थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में आपको लिख देता हूं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, R2CH पॉजिटिव, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, R3C पॉजिटिव। तो यहां से आप कैटेगरी कर सकते हैं इसको। नॉर्मली ये तो नॉर्मल मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल कार्बोकटाइन। यस, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकटाइन। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों इसके लिए, मिथाइल कार्बोकटाइन। इसके लिए आप समझ लो, देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकटाइन। अच्छा, कार्बोकटाइन के लिए बच्चों मैं C+ लिखूंगा, मैं बार बार कार्बोकटाइन वर्ड नहीं लिखूंगा, कार्बोकटाइन की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, C के ऊपर पॉजिटिव। आई होप कि आप समझ आओगे। प्राइमरी कार्बोकटाइन, इसके बाद 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन, और अगर 3 से जुड़ा हो तो टर्शरी कार्बोकटाइन। ये आपका यू कह लो कि क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप, और या डिग्री ऑफ कार्बोकटाइंस भी बोल सकते हैं। तो डिग्री 3 तरह के होते हैं, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और ये क्या है, मिथाइल, सिंपल मिथाइल कार्बोकटाइन। तो प्राइमरी है बच्चों, सेकेंडरी है, टर्शरी है। कैसे पहचानोगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डिग्री इट हैज। फॉर एग्जांपल, इसमें एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, इसमें किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा तो नॉर्मल मिथाइल कार्बोकटाइन है। आई होप आपको समझ में आ रहा। So this you can say that is the classification of carbocations or degree of carbocations. Then again आपको इसके बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसे मैं कुछ और मैं ऐड करने जा रहा हूं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे, उनके मैकेनिज्म करेंगे, तो इसमें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ जी, ध्यान देंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं। ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। हाँ जी, मिथाइल कार्बोकटाइन सबसे कम स्टेबल होता है, देन प्राइमरी कार्बोकटाइन, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ये रहेगा, मिथाइल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इसका रीजन क्या है वो सुनेंगे, ध्यान से देना।
आपने बच्चों इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट जरूर सुना होगा। आप अगर इंडक्टिव इफेक्ट जानते हैं तो जो बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा। ये जो आर लगा है बच्चों, ये जो आर लगा है दैट इज अल्काइल ग्रुप। ये क्या है यहाँ पर? अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप का अगर आपको ध्यान है बच्चों तो इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। हाँ जी, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। हाँ जी, कार्बन चेन के अंदर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो समझ आओ, यहां पर आप देख पा रहे हो दो दो लगे इस तरह के आर ग्रुप, यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं और इसमें आप देखोगे तो तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो सभी का प्लस आई इफेक्ट है। हाँ जी, सभी का क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाले दो हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट वाले, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले तीन तीन ग्रुप लगे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर तीन तीन जो आर्ग है टर्शरी में, वो तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, वो न्यूट्रलाइज करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, जबकि यहाँ पर दो करेंगे और यहाँ पर एक करेगा। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और दैट्स वाई ये टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी कम या स्टेबिलिटी ज्यादा? स्टेबिलिटी कम। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास। इसके आप देखोगे 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहे हैं? यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतने ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा। हाँ जी, ये बेचारा गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये दानवीर है, दानवीर सबसे ज्यादा जहां लगे होंगे वहां पर इसकी कमी उतनी ज्यादा पूरी होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइज कहां होगा? क्या टर्शरी में नहीं होगा? यस, टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके का आएगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ जी, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री अल्काइल ग्रुप्स which have electron donating nature, which have plus effect, plus I effect, so more neutralizes the this positive charge present on this carbon. Hence tertiary carbocation are the most stable. आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी। ये आपको ध्यान रखना है जब आप कार्बोकेटाइंस के बारे में बात करें। तो कार्बोकेटाइंस के बारे में जब भी बात चलेगी, एक तो आपको ये क्लासिफिकेशन पता हो, और दूसरा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इसका। अच्छा, एक और इसके अंदर बात करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ जी, स्ट्रक्चर के बारे में और बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। अगर आपसे इसकी स्ट्रक्चर पूछे तो कार्बोकेटाइन आप देख पा रहे हैं, कार्बोकेटाइन में कोई भी कार्बोकेटाइन उठा लो, आपको 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, कार्बन है जी, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन के हाइब्रिडेशन वगैरह क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड हो, कोई लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। sp2 हैविंग नो लोन पेयर। क्या आपको ज्योमेट्री के बारे में पता है? यस, अगर आप में से किसी को ध्यान है, जो बच्चे जानते हैं वो अच्छे से पहचानते हैं इसको कि कार्बन के यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp2 होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इस कार्बन की अगर बात करें बच्चों, हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड किस मर्जी के साथ बने हो, चाहे मिथाइल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, किसी के भी हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी शेप या इसकी स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बच्चों? प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हो, और यू कैन आल्सो राइट प्लेनर स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, प्लेनर स्ट्रक्चर है।
तो इतनी बात आपको कार्बोकटाइन्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। हाँ जी, आई एम रिपीटिंग अगेन, कार्बोकटाइन किसको बोलते हैं? ट्राइवेलेंट कार्बन होगा जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके सराउंडिंग के अंदर और पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज कार्बोकटाइन। फिर कार्बोकटाइन की डिग्री आपसे पूछी जाएगी, तो डिग्री आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज यू कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ कार्बोकटाइन। देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ जी, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? बिकॉज टर्शियरी कार्बोकटाइन के अंदर तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं जिनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो हैज दिस ऑर्डर इज दिस कि ये टर्शियरी सबसे ज्यादा। हैज दिस ऑर्डर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ, और सेकंड इंटरमीडिएट अपना होगा कार्बोनाइन। ध्यान से देखिए, सेकंड इज कार्बोनाइन। बस आपको समझ आ गया होगा कि कार्बोनाइन्स में क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम है, पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, और इसमें क्या होगा, क्या सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा बल्कि ऑक्टेट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होगा इस बार। ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा जी, क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा इस बार। ट्राइवेलेंट कार्बन एटम होगा, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और क्या कैरी करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। और अगर आपको कैटेगराइज करने के लिए बोल दें तो कैटेगराइज करने के लिए आपको सेम तरीका वही है कि आर ग्रुप लगाते जाओ, डिग्री बनती जाएगी। बस फर्क क्या आएगा? पॉजिटिव की जगह आप क्या कर दोगे? नेगेटिव चार्ज कर दोगे। हाँ जी, यहाँ पर ट्राइवेलेंट कार्बन एटम तो है ही, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर देंगे। अच्छा, नेगेटिव आया कैसे? बिकॉज यहाँ पर अपने पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़ा है। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो क्या आप इसको, अच्छा शॉर्टकट में लिखो, क्या चेंज आ रहा है? आप देख पा रहे हैं जहां जहां पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव कर दिया, बाकी सब कुछ सेम। तो ध्यान से देखें, वही कैटेगरी बन जाएगी बच्चों। हाँ जी, मिथाइल कार्बोनाइन, और कार्बोनाइन भी मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा, कार्बोनाइन सी नेगेटिव, ठीक है? सी नेगेटिव हम इसके लिए यूज करने वाले हैं शॉर्टकट तरीका, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आई होप आपको ये चीज समझ में आ। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब इसको सबका ध्यान इधर हो। हाँ जी, कैटेगराइज किया हमने मिथाइल कार्बोनाइन, देन 1 डिग्री कार्बोनाइन, देन 2 डिग्री कार्बोनाइन एंड 3 डिग्री कार्बोनाइन। आई होप आपको समझ में आ गया। ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। काउंट कर सकते हो, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के सराउंडिंग के अंदर, और 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप समझ जाओ कि अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। ट्राइवेलेंट कार्बन एटम, बाकी वो सब कुछ सेम है। क्या इस बार आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बता पाएंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लगता है बच्चों इसमें? हाँ, अभी वही बेस लेके चलेंगे, इंडक्टिव फैक्ट वाला ही। इंडक्टिव फैक्ट के बेस पे ही आपको एक्सप्लेन करना है इसको। हाँ जी, तो इंडक्टिव फैक्ट के बेस पे अगर एक्सप्लेन करें तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? हाँ जी, रिवर्स हो जाएगा। पहले तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान दो। आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें क्या आएगा? इस तरह से आएगा, मिथाइल कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शियरी। हाँ जी, ये क्या हो गया? टर्शियरी सबसे लास्ट में हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया कार्बोकटाइन के ऑर्डर से। तो ऐसा इसमें क्या हुआ? हाँ जी, इस बार ये गरीब नहीं है, इस बार पूरा अमीर है भी, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी होगी क्या? नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ज्यादा है। अगर इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर ये अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये और इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो क्या इसको स्टेबल करेंगे या डिस्टेबल करेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, समझ पा रहे हैं आप सभी? इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे। इसके ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन है जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिपेल कर देंगे। तो कहने का मतलब डिस्टेबलाइज करेगा, जितने ज्यादा लगेंगे उतने ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, और इसी वजह से टर्शियरी कार्बोनाइन सबसे
लीस्ट स्टेबल हो जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। वही प्लस आई इफेक्ट यहां पर हमने यूज किया है, लेकिन ऑर्डर जो मिलेगा वो आपको रिवर्स मिलेगा। किसके बेसिस पर? प्लस आई इफेक्ट के बेस पर। टर्शरी सबसे कम स्टेबल क्यों है? बिकॉज टर्शरी के अंदर बच्चों क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, वो डिस्टेबलाइज करेंगे इस नेगेटिव चार्ज को, हैज द ऑर्डर इज दिस। ठीक है। और अगर बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इस बार कार्बन के पास बच्चों, आप देखोगे कार्बन के पास 3 सिग्मा तो है ही, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। और आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, जब भी एक लोन पेयर दे रखा हो और वो लोकलाइज्ड हो, लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, कहीं रेजोनेंस वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, डीलोकलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तब आप उसको काउंट करोगे एज ए बॉन्ड, काउंट एज ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की तरह आप ट्रीट करोगे उसको। और अगर सिग्मा बॉन्ड की तरह लेके चलोगे, अगर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर कहीं रेजोनेंस वगैरह में इन्वॉल्व तो है नहीं, यहाँ पर देख पा रहे हो इन्हीं कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज्ड है इसका मतलब 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड की तरह लेके चलेंगे, तो हाइब्रिडेशन अपने पास क्या आ जाएगी? हाँ जी, हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगी। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वैसे तो, लेकिन एक लोन पेयर आ जाता है तो पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है। यस, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी। हाँ जी, स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? पिरामिडल। और पिरामिडल कुछ देखने में इस तरह से हो, ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहां पर एक लोन पेयर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के पास। हाँ जी, इस कार्बन की अगर बात करें, 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडेशन है, और पिरामिडल ज्योमेट्री है। पिरामिडल स्ट्रक्चर का नाम है, पिरामिडल शेप है। और आप देखेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, वो 109.5 डिग्री से कम। बॉन्ड एंगल इज लेस देन, बिकॉज अगर आपको पता हो लोन पेयर आने से क्या हो जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 पॉइंट, हाँ जी, वैसे तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री लेके चल सकते हैं, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करके। तो यहां पर उससे कम होगा, क्यों? क्योंकि लोन पे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो। तो दिस इज अबाउट द कार्बोनाइंस। क्लियर है? कार्बोनाइंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक लास्ट आज का हम करेंगे फ्री रेडिकल्स। ध्यान से देखेंगे, थ्री जो 3rd नंबर पे है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स किनको बोलते हैं बच्चों? ऐसी केमिकल स्पीसीज जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, केमिकल स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप समझते हैं, जैसे कि दैट इज 1 3 5 7 एंड सो। अगर ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी स्पीसीज के अंदर है तो हम क्या बोल देंगे? वो क्या है? फ्री रेडिकल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अगेन कैटेगरी वैसे ही करेंगे बच्चों, सबसे पहले जैसे हमने इससे पहले भी की थी। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आई थिंक आप समझ जाएंगे, एग्जाम्पल की एग्जाम्पल हो जाएगी। और आपकी इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर भी करेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसे इससे पहले हमने किया। हाँ जी, सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन, और ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, सबके अंदर एक एक आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, देखो ध्यान से देखना। कार्बन के ऊपर बच्चों आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तो इसका मतलब ये क्या है, फ्री रेडिकल्स की कैटेगरी है। ट्राइवेलेंट कार्बन एटम, इन टर्म्स ऑफ कार्बन अगर बात करें तो है तो ट्राइवेलेंट कार्बन एटम ही, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं सिग्मा, ठीक है, ट्राइवेलेंट कार्बन है, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। अगेन इसका नाम क्या होगा, समझ गए होंगे आप, मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल को आप FR लिख देंगे, आई होप समझ जाएंगे आप। इसको क्या बोलेंगे, समझ गए, प्राइमरी 1 डिग्री फ्री रेडिकल, सिमिलरली इसको 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। देखिए आप इस कार्बन की अगर बात करें, है तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम, इसमें देख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट से कम, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में अगर आते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका इसका क्या होगा, सेम एज कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन में टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल था, वैसे ही फ्री रेडिकल। रीजन भी आप उसी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका फ्री रेडिकल का सेम रहेगा एज दैट ऑफ कार्बोकटाइन। रीजन भी सेम बता सकते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप है जिनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, ठीक है ना, कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ जी, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। एंड नाउ स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर वगैरह है नहीं, तो आप उसी को काउंट करोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर भी सेम ही है उसकी तरह, ध्यान से देखेंगे। इस कार्बन को अगर बात करें, इस कार्बन की, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको काउंट करने की जरूरत है नहीं। लोन पेयर होता फिर अगर बात करते कि इसको काउंट करेंगे नहीं करें, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होगी। sp2 हाइब्रिडेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है नहीं, तो इसका क्या होगा, प्लेनर ज्योमेट्री होगी, तो इसकी भी क्या होगी बच्चों, प्लेनर, डायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की पता होनी चाहिए। हाँ जी, अगर कार्बोकटाइंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, फ्री रेडिकल का भी सेम था, कौन सा, टर्शरी, सेकेंडरी और 1 डिग्री। और कार्बोनाइंस की अगर बात करें तो इसमें उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री सबसे आगे, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और ये सारे के सारे हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस करें, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज अबाउट अवर टूडेज लेक्चर, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपने देखे। और ये आपको जब जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस करोगे बच्चों, वेदर यू आर डूइंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ 11th और 12th, आपको ये रिएक्शंस के बीच में जरूर देखने को मिलेंगे, और इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन एटलीस्ट सबसे बेसिक लेवल की है, इतनी आपको कम से कम पता। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पसंद आया है, कुछ भी अच्छा लगा है, आप सोच रहे हैं किसी का अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें इस लेक्चर। थैंक यू।